हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों और पूर्व सैनिकों के लिए, और इसके साथ साथ दोस्तों अर्ध सैनिक बलों के लिए एक हाई कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर है। और हम बात करेंगे दोस्तों अब जो है जहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की समस्याओं को लेकर दोस्तों आप जानते हैं कि OROP 2 हो गया या इक्वल MSP, ये सब समस्या हैं। अब एक और पक्ष सामने आ रहा है जहाँ पे जो अर्धसैनिक बल है CAPF, जिसमें कि ITBP, BSF, CRPF, SSB, ये सभी के सभी जो है अर्धसैनिक बलों के अंदर आते हैं। और अब दोस्तों अर्धसैनिक बलों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी जो है अब कहा जा रहा है कि जो फैसिलिटीज़ जो है जवानों को मिल रहा है, सैनिकों को मिल रहा है, और कामकाज में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सेम है अर्धसैनिक बलों को के भी, जो कि सेना में है। इसलिए दोस्तों उनको भी वो सेम अधिकार, उनको भी वो सेम बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इसी को लेकर दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो अपडेट है, इसमें अर्धसैनिक बल के जवानों को भी मिल सकती है 100 दिन की छुट्टी, संसदीय समिति की सिफारिश। इसमें जो है संसदीय समिति की सिफारिश की गई है। ऑलरेडी दोस्तों हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है। और हम बात करें इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है दोस्तों संसदीय समिति ने कहा है कि इस समय फील्ड ड्यूटी में तैनात जवानों को 75 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि इसे 100 दिन करने का प्रस्ताव है। समिति ने कहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द लागू करके समिति को अवगत कराया जाए। गृह मंत्रालय के संबंध संसदीय समिति ने कहा है कि अर्धसैनिक बल के जवानों को साल में 100 दिन की छुट्टी का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी जो बेनिफिट्स हैं ऑन पेपर्स सेना में मिल रहे हैं। तो अब अर्धसैनिक बलों के लिए एक बड़ी सिफारिश की जा रही है, ना सिर्फ उनको 100 दिन की छुट्टी, बल्कि दोस्तों उनको कैंटीन की भी जो सुविधा है जो कि सैनिकों को मिलती है, उसके लिए भी सिफारिश की गई है। और इसमें लिखा गया दोस्तों कि 100 दिन की छुट्टी का लाभ मिलना चाहिए। संसदीय समिति ने कहा है कि इस समय फील्ड ड्यूटी में तैनात जवानों को 75 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि इसे 100 दिन का प्रस्ताव किया गया। तो ना सिर्फ दोस्तों इसका है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अदालत ने भी माना है कि जो CAPF हैं, चाहे वो ITBP, BSF, SSB हैं, जो भी CAPF के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, संघ के सशस्त्र बल, फिर भी उनको पेंशन नहीं है। केंद्रीय बलों में फौज वाले कानून लागू होंगे और केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं होती, केंद्र सरकार जो है। और CAPF में पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ है कि इस टाइम जो CAPF में है जो लोग, उनका 2004 के बाद से उनका जो पेंशन है वो बंद कर दिया गया है। पुराने पेंशन के दायरे से बाहर करके उन्हें NPS में डाला गया है। तो दोस्तों एक ये भी मुद्दा है, प्लस उनको जो है CSD कैंटीन के जो बेनिफिट मिलने चाहिए तो वो भी नहीं मिल रहे। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों अब सामने आ रही हैं, और जहाँ पे अब सैनिकों के लिए इतने संगठन है जो काम कर रहे हैं, अब केंद्रीय बलों के लिए भी जो है अब सिफारिश की जा रही है और उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिलने की बात की जा रही है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये अपडेट है दोस्तों, अगर DA जो है आपका बेसिक में मर्ज हो जाता है तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें दोस्तों अगर हम बात करें अभी जो सिचुएशन है, तो अभी की सिचुएशन ये है दोस्तों कि DA 50% अगर मर्ज होता है, और अगर हम बात करें सिपाही रैंक पे, तो अभी की डेट में जो है सिपाही रैंक जो है उसमें पेंशन है 18,807, जो कि अभी फिक्स है। और 50% अगर हम बात करें इसमें तो 9,404 बनेगा। और टोटल बेसिक प्लस 50% अगर DR इसमें मर्ज कर देते हैं तो ये लगभग दोस्तों 28,211। और उसके बाद से, क्योंकि अगर DA जो है DR 4% जो है मतलब 54% होता है, तो उस केस में दोस्तों आपका DR 4% DR ऑन मर्ज पेंशन वो आपका लगभग 4% जो है अगर देखें तो 1100 रुपये होता है।
तो अगर हम लोग टोटल बेसिक प्लस 54% डी आर देखें तो 28,000 होता है। और अगर हम बात करें टोटल मर्ज करके कि जिसमें कि आपका बेसिक में मर्ज किया, फिर 4% आपका जो है 50% आपका मर्ज हुआ, फिर 4% जो एक्स्ट्रा है उन सबको मिक्स कर मर्ज करने के बाद से आपको 29,340 रुपये। और अगर हम बात करें इसमें तो इसमें मिल रहा है आपको 28,963। तो अगर हम कुल बेनिफिट की अभी की बात करें मर्ज करने के बाद से और 4% एक्स्ट्रा डीए की बात करें तो मैक्सिमम दोस्तों जो है 400 से लेके दोस्तों 900 रुपये तक का, अगर हम कैप्टन तक की बात करें तो यही बेनिफिट मिल रहा है कि आपका जो डीए है उसको बेसिक में मर्ज करो और उसके ऊपर 4% अगर हम ऐड करते हैं। और एक है आपका कि डीए जो आपको 54% है वो और बेसिक मिला के करते हैं तो दोनों में आपको जो है 400 रुपये का, तो अभी उतना कोई बड़ा जो है उसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। बट सिचुएशन यही है कि आपका जो है बेसिक हो गया, 50% डीए हो गया, मर्ज कर दिया, उसके ऊपर 4% आपको अगर डीए डालते हैं तो अगर हम बात करें सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक का तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर 800 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। इसको दोस्तों आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपका जो है बेसिक है उसके ऊपर आप सीधे डीए 54% से करें, एक है कि आपको डीए मर्ज करें फिर 4% उसके ऊपर लगाएं, तो इतना ही आपको जो है इसको बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अब डीए जुलाई से जो बढ़ता है और सबकी उम्मीदें ये हैं कि जल्द से जल्द जो है डीए क्लियर हो कितना है। और जहाँ तक सिर्फ जनवरी का अभी डिक्लेयर हुआ है, फरवरी मार्च का नहीं हुआ है, तो अब ज़्यादा लोगों को जो उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर आए। बट अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो कैलकुलेशन में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको जो डीए मिल रहा है। दोस्तों ये थे आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।